जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। किश्तवाड़ में कर्फ्यू जारी, जम्मू में दी गई 2 घंटे की ढील। किश्तवाड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा। मीर वाइज उमर फारूक ने हिंदू पाक के बीच बढ़ रहे तनाव पर किया इजहार तशवीश। कहा अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तशद्दुद पसंद अनासिर को दी जाए शिकस्त। यौम आज़ादी तक़रीबात के पेश नज़र श्रीनगर समेत वादी के दीगर हिस्सों में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, सिक्योरिटी फोर्सेस की हालात पर बारीक नज़र। और कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक और ताज़ा मिसाल, अनंतनाग में मुस्लिम बरादरी के लोगों ने पंडित लड़की की शादी कराई। और खबरें तफसील से। किश्तवाड़ में समेत खित्ते चिनाब के बेशतर इलाकों में मंगल को 5वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज रहा। इन इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और फौज लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। किश्तवाड़ में पीर की शाम से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। बंद और कर्फ्यू के सबब इलाके में मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। मंगल को जम्मू खित्ते के दीगर अजला में भी तीसरे रोज कर्फ्यू नाफिज रहा। ताहम जम्मू के कुछ इलाकों में कर्फ्यू में शाम 4 से 6 बजे तक ढील दी गई थी। इस दौरान लोगों को ज़रूरी अशिया की खरीदारी करते देखा गया। भद्रवा में भी 3:30 बजे से 4:30 बजे तक ढील दी गई थी। मंगल की सुबह सांबा में कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई थी। हालात को देखते हुए पूरे जम्मू में कर्फ्यू में ढील दिए जाने का इम्कान है। दोपहर को जम्मू के मुती इलाके में कुछ लोगों ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कौमी शाहराह को बंद करने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया। एहतजाजियों की मांग थी कि किश्तवाड़ में तशद्दुद भड़काने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान 3 रोज तक मुअत्तल रहने के बाद अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। लगातार 3 दिनों तक कर्फ्यू में रहने के बाद आज जम्मू में सरकार ने शाम 4 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दी। और जैसे ही कर्फ्यू में रिलैक्सेशन का ऐलान हुआ तो भारी तादाद में जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर आए। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। रिलैक्सेशन का आज फैसला हुआ तो कितना रिलैक्सेशन का जो फैसला हुआ कितना हमको बहुत सारी राहत मिली। ये स्ट्राइक जो है ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गरीब तबके को बहुत नुकसान देती है। रेडी वाले मजदूरदार आदमी जो है इनको नुकसान दे रही है। प्लीज़ मेहरबानी करके ये आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके लोगों को काम पे स्ट्राइक को तोड़ा जाए प्लीज़। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को किश्तवाड़ फरकाना फसादात के बारे में तफसीली हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने तशद्दुद के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम पर भी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है।
हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। कोर्ट ने यह हिदायत पैंथर्स पार्टी की जानब से दाखिल अर्जदार पर समाअत के दौरान दी। इस अर्जी में किश्तवाड़ में मौजूद यात्रियों की घर वापसी के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ताहम कहा कि वो इंतज़ामिया को कंट्रोल नहीं कर सकते और इंतज़ामिया ही हालात को काबू करने के लिए मौजू है। अदालत ने कहा कि हलफनामा का जायज़ा लेने के बाद ही वो कोई हतमी हुक्म जारी करेगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और काबीनी वजीर ताज मोहिउद्दीन ने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू सूबे में बहुत जल्द कर्फ्यू हटाया जाएगा। श्रीनगर में ATV के साथ बात करते हुए ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि हालात में काफ़ी हद तक सुधार आया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी जमातें आने वाले इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए किश्तवाड़ में हालात को मज़ीद ख़राब कर रही हैं। इंजीनियर रशीद श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। रशीद ने कहा कि किश्तवाड़ दौरे के दौरान उन्होंने मुशाहिदा किया कि वहाँ के लोग अमन और भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। हम किश्तवाड़ के दौरे पे गए, सरकारी बंदिशों के बावजूद हमने कोई 12-15 गाँवों का दौरा किया और यही बात मालूम हुई कि दोनों फिरकों में अच्छे लोग हैं और जो ये चाहते हैं कि भाईचारा आपस में रहे। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजियों का इल्ज़ाम था कि रियासती सरकार किश्तवाड़ वाक़े को सही तरीके से निमटने में नाकाम रही। एहतजाजियों ने जम्मू खित्ते के बेशतर इलाकों में मौजूदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। एहतजाजियों ने बाद में गिरफ्तारी दी। उधमपुर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने एक मुश्तरका अमन मार्च निकाला। इस मौके पर इन लोगों ने किश्तवाड़ में पेश आए वाक़े पर सख्त अफसोस का इजहार किया। लोगों का कहना था कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब यकसां हैं और मुल्क में लोगों को तकसीम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर पुंछ में भी तमाम मज़ाहिब के लोगों ने एक मुश्तरका रैली निकाल कर लोगों से अमन व भाईचारा कायम रखने की अपील की। रैली DC पुंछ सज्जाद अहमद खान की क़यादत में निकाली गई। रैली में ज़िला इंतज़ामिया के एहलकारों ने भी शिरकत की। रैली में शरीक अफराद अमन को बहाल करो के नारे लगा रहे थे। इन लोगों ने किश्तवाड़ वाक़े की CBI जाँच करने की मांग की। रैली में शामिल अफराद ने रियासत के लोगों से रिवायती भाईचारा कायम रखने की अपील की। LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से बार बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। फायरिंग के सबब सरहदी इलाके के लोग काफ़ी तशवीश में हैं और काफ़ी खौफ हरास में मुब्तला हो गए हैं। पीर को भी पाकिस्तान की जानिब से सांबा और पुंछ के इलाकों में फायरिंग की गई। सरहदी इलाके के लोगों का मुतालबा है कि सरकार इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करे ताकि उनकी मुश्किल दूर हो जाए। तो पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सरकार ने। क्यों बॉर्डर पर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं? हमारे जो जवान हैं अलर्ट हैं, लेकिन उनको पूरा हक मिलना चाहिए पाकिस्तान को फायरिंग का जवाब देने के लिए। और जो हमारे किसान लोग हैं वो परेशान हैं, धान की फसल लगी हुई है, पानी लगाना है किसानों ने। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव पर तशवीश का इजहार किया। श्रीनगर में आज शेख अब्दुल अजीज़ की बरसी के मौके पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुनक़्क़दा एक सेमिनार से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए मीर वाइज उमर फारूक ने दोनों ममालिक से अपील की कि वो अमन बातचीत को आगे बढ़ाएं ताकि तशद्दुद पसंद अनासर को शिकस्त दी जाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बल्कि हर कश्मीरी जो है वो इस वक्त बहुत तशवीश का इजहार कर रहा है कि जो सूरत हाल पैदा हुई है बॉर्डर्स में, और हम तवक्का रखते हैं कि दोनों मुल्कों की जो क़यादत है वो संजीदगी का मुज़ाहरा करे, सीरियसनेस का मुज़ाहरा करे और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि शायद ये मामला हो रहा है वो इलेक्शन पे नज़र रखते हुए, एक आंख इलेक्शन पर है 2014 के, और दूसरी कोशिश ये की जा रही है कि जो ये जमातें हैं एक दूसरे पे सख्त देने की कोशिश कर रही हैं। हमारा ये मानना है कि
आज जो सूरत हाल पूरे ख़त्े में है, आज आप आलमी सतह पर आप देखिए मसाइल के हल की बात जो है वो गुफ्त शनीद के ज़रिए की जा रही है। फ़लस्तीन का आप देख लीजिए, वहाँ पे बहुत साल के बाद एक फिर से प्रोसेस शुरू हो रहा है। अफ़गानिस्तान के हवाले से आप देखिए एक अमल शुरू हो रहा है। तो हमें तवक्का थी कि कश्मीर के प्रोसेस को भी आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हम महसूस कर रहे हैं कि कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं, ऐसे इदारे हैं जो कि पीस प्रोसेस को बिल्कुल रोकना चाहते हैं, और बदकिस्मती से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसका शिकार हो रही है, इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो रही है। तो हम तवक्का रखते हैं कि आने वाले दिनों में ख़ासकर जब वज़ीर-ए-आज़म हिंद और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मौका मिलेगा यूनाइटेड नेशंस में बात करने का, हम चाहते हैं कि वो न सिर्फ बात करें बल्कि इस अमल को आगे बढ़ाने के हवाले से भी ऐसे इक़दामात का ऐलान करें जिससे कि कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बातचीत के अमल का आगाज़ हो सके। इस मौके पर मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने किश्तवाड़ के अवाम से अपील की कि वो आपसी भाईचारा कायम रखें और फ़िरका परस्त अनासर को अपनी सफ़ों में जगह न दें। उन्होंने सियासी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंतखाबी फ़वाद के लिए आवाम के बीच निफाक डाल रहे हैं। यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर का ख़ित्ता एक वहदत की बुनियाद पर कायम है, और हमें इस बात का फ़ख्र है कि जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, वहाँ हमारे बुद्ध भाई भी हैं, और इसकी हमें हिफाजत करनी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कभी कश्मीर के मसले के जब भी हम बात करते हैं, हमने कभी भी मजहबी एंगल से इस मसले को नहीं देखा है। इस वक्त पहले मरहले पे हमारा ये मुतालबा है कि तमाम BDCs के हथियार वापस लिए जाएँ, उनको डिसबैंड किया जाए और कम्युनिटीज़ के ज़िम्मेदारों को मिलाया जाए, सिविल सोसाइटी आगे आए। हुर्रियत भी उसमें अपना भरपूर ताउन देने के लिए तैयार है कि दोनों तरफ के कम्युनिटी लीडर्स सामने आएँ ताकि हम बैठ सकें और इस मसले का हल निकाल सकें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। दाम में अधिक धुलाई, सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931.
ATV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जहां एक तरफ लोगों में मजहबी बुनियादों पर लड़ाने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं वादी में मजहबी हम आहंगी और भाईचारा मजीद पनप रहा है। इसकी एक ताज़ा मिसाल अनंतनाग के सीर हमदान इलाके में देखने को में आई। सीर हमदान में एक पंडित घराने की लड़की को वहां के मुसलमानों ने शादी करके विदा किया। जम्मू कश्मीर में कुछ फ़िरका परस्त अनासिर मुनाफिरत को हवा देने की कोशिशें करते आए हों, लेकिन यहाँ के मजहबी भाईचारे की रिवायत ने हमेशा से इन चालों को नाकाम बनाया है। अनंतनाग के सीर हमदान इलाके में रिहाइश पजीर ओमकारनाथ रैना की बेटी की शादी में कश्मीर के हिंदुओं और मुसलमानों ने मुश्तरका तौर पर यही पैगाम दिया है। इस शादी में न सिर्फ यहाँ के मुसलमानों ने ओमकारनाथ की मुआवनत की, बल्कि बारात का इस्तकबाल भी किया और दुल्हन को पूरे रिवाजों के साथ विदा भी किया। कोर खानदार मगर तो फिक्री यम हमसाय आलन वालन अच्छन पाई चीज रोत रात हुशार आज दुहस तोख तो बातन क्या न चाय न ये दुहस गवन तो मगर अस गई कुन किस्म प्रॉब्लम नावो खत हमो खत यम हमसाय यम वक्त वक्त बकार तो कह प्रॉब्लम ग। वादी में मिलिटेंसी के बाद अगरचे पंडितों ने बड़े पैमाने पर यहाँ से नकल मकानी की, लेकिन कुछ पंडितों ने यहाँ अपने लोगों के बीच ही रहने को तरजीह दी, जिसके बाद यहाँ के हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद को मजीद तक़वियत मिली। आज जबकि यहाँ के मजहबी भाईचारे में फूट डालने की फिर एक बार कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे में सीर हमदान की ये मिसाल उन लोगों के लिए एक खुला पैगाम है कि कश्मीरी लोग इस भाईचारे को टूटने देना नहीं चाहते। हमने बड़े शौक़ से और बड़े इत्मीनान से आज इस लड़की को अपनी लड़की को विदा किया है और यहाँ के हालात जो पिछले कई सालों हज़ारों सदियों से जो चला आ रहा है वो आज भी हमने कायम रखा है और इंशाल्लाह आगे भी कायम रखेंगे। है सदियों से जैसे मनाई है हमने शादी एक साथ मुसलमानों ने और हिंदू भाइयों ने यहाँ पे बड़े एहतराम के साथ हमने अपने हिंदू भाइयों का साथ देकर अपनी बहन को विदा किया यहाँ से। सीर हमदान में हिंदुओं और मुसलमानों ने इंसानियत का पैगाम देकर ये बात जाहिर कर दी कि मजहब और रंगो नस्ल से भी बालातर एक चीज़ है और वो है मोहब्बत। ETV न्यूज़ अनंतनाग। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के रियासती सेक्रेटरी निसार अहमद खान ने किश्तवाड़ मामले पर कुछ सियासी जमातों की जानिब से मनफी सियासत करने पर तशवीश का इजहार किया। निसार अहमद खान ने आवाम से अमन बनाए रखने की अपील की। अनंतनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निसार खान ने बीजेपी लीडरों की जानिब से किश्तवाड़ जाने की कोशिश को एक साजिश करार दिया। कश्मीर में यौम आज़ादी तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द 3 टायर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। बख्शी स्टेडियम में यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब होगी। मिलिटेंटों के किसी भी अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुलिस और CRPF बख्शी स्टेडियम के आसपास तैनात की गई है। शहर के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी के दीगर कस्बों में भी हालात पर गहरी नज़र रखी जा रही है। The 3-tier security arrangements, and we have been guarding this stadium since last 15 days, the inner cordon and the outer cordon. And special surveillance in and around Bakshi Stadium is being kept through unmanned aerial vehicle called Netra, who is keeping a bird eye view up to 2 to 2.5 kilometers from about height of 100 meters from the ground. And I think the security arrangements are foolproof. यौम आज़ादी पर किसी धमकी के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए CRPF के PRO किशोर प्रसाद ने कहा कि ऐसी कोई धमकी नहीं मिली है, ताहम खतरा हमेशा लाहक रहता है। No specific input, but yes, general threat is there, and we have made arrangements for that. We have deployed certain quick action teams for that, and we are ready to face any challenge on this. यौम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड मुनक्किद हुई। परेड में पुलिस, CRPF और NCC कैडेट्स के अलावा स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर फारूक अहमद शाह ने परेड की सलामी ली। फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीब में डिविजनल कमिश्नर शैलेंद्र कुमार के अलावा
कई आला पुलिस अफसर भी मौजूद थे। पुलवामा कस्बे में आज दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल रही। पथराव के वाक़यात के बाद पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर ताकत का बेजा इस्तेमाल और कुछ गिरफ्तारियों के खिलाफ हड़ताल की गई। कस्बे में दुकानें बंद रहीं और ट्रैफिक भी मुतासर रहा। अमन कानून की बहाली के लिए इलाके में पुलिस को तैनात किया गया था। वाज़ेह है कि पुलिस ने पहले ही इस पर लगे इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षित हो, ताकि वो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षणिक विकास के लिए कर रही है कई योजनाएं संचालित। 2 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के विद्यार्थियों की IIT, IIM, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रम की कॉलेज फीस का अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण। उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 3% ब्याज पर शिक्षा ऋण और समय पर शिक्षा ऋण चुकाने वाली छात्राओं को संपूर्ण ब्याज राशि माफ। अब तक 2,27,180 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के 23 विकास खंडों में बालक बालिका हेतु 56 करोड़ की लागत से अलग अलग छात्रावास और
150 करोड़ की लागत से 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित। अल्पसंख्यक शिक्षा में मदरसों के महत्व को देखते हुए 25 करोड़ की लागत से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अलावा दिसंबर 2011 से सभी मदरसों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50,000 रुपए की राशि के साथ ही IIT, कैट, AIEEE एवं IIM में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान। अल्पसंख्यक समुदाय में रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा के लिए 20 नए ITI प्रस्तावित। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी? डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तब इसे निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार। ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। किश्तवाड़ वाक़े के बाद वादी में 4 दिन के बाद फिर से बाज़ाब्ता तौर पर रेल खदमात बहाल हो गई। रेल खदमात के दोबारा शुरू होने से अवाम ने राहत की सांस ली है। मुसाफिरों का कहना है कि रियासत में किसी भी मसले का असर वादी की रेल खदमात पर पड़ता है। मुसाफिरों ने मकामी इंतज़ामिया और रेलवे हुकाम से अपील की है कि वादी में बिना किसी खलल के आमद-ओ-रफ्त को यकीनी बनाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम उठाए जाएँ। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में मंगल को बारिश हुई। बारिश के सबब वादी के लोगों को शदीद गर्मी से काफ़ी राहत मिली। बारिश के सबब सेब और ज़राअत से वाबस्ता अफराद के चेहरों पर खुशी लौट आई है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर अगले 24 घंटों के दौरान दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। उधर कुपवाड़ा में भी बारिश होने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खुश्क साली के सबब यहाँ किसान काफ़ी परेशान थे। ज़िले में नदी नालों में पानी की सतह बढ़नी शुरू हो गई है। अनंतनाग के हटीगाम श्री गुफाड़ा में गुज़श्ता दिन अपने भाई के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल हुए गुलाम मोहम्मद वानी नामी स्कूल टीचर की हलाकत के खिलाफ आज श्री गुफाड़ा में लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजबिहाड़ा पहलगाम सड़क को काफ़ी देर तक जाम किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस इस मसले में मुलविसार अफराद को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। उधर पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक FIR दर्ज हुई है और ताहाल इस केस के सिलसिले में अहम मुल्ज़मान समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मज़ीद तहकीक़ात जारी है। लौलाब जंगलात में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स से वाबस्ता एहलकारों ने छापामार कर कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर काटी गई इमारती लकड़ी की भारी खेप जब्त की। जब्त की गई लकड़ी का तखमीना 5 लाख रुपए से ज़ायद बताया जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक FIR दर्ज कर लिया। गैर कानूनी तरीके से इमारती लकड़ी की स्मगलिंग में मुलविस अफराद की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी गई है। वाज़ेह है कि स्मगलरों ने एक ही जगह पर 6 सरसब्ज पेड़ काटे हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि ETV की टीम ने मौके पर पहुंचकर घने जंगलात में गैर कानूनी तौर पर काटी गई इमारती लकड़ी की वीडियोग्राफी की थी। MLA संग्रामा और PDP लीडर बशारत बुखारी ने बोनियार सड़क हादसे में मारे गए अफराद के अहल खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर उनके हमरा उड़ी के दीगर पार्टी लीडरान भी थे। इस मौके पर उन्होंने इलाके में सड़कों की खस्ता हालत पर तशवीश का इजहार किया। बशारत बुखारी ने सरकार से इलाके की जानिब तवज्जो देने की मांग की। वाज़ेह है कि ईद के रोज़ पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद की मौत वाक़ हुई थी। उमर शफात भट्ट इतला देते हैं कि उनके वालिद मोहम्मद शाबान भट्ट उम्र 60 साल सोलना श्रीनगर से 12 अगस्त से लापता हैं। अगर किसी शख्स को उनके बारे में कोई इतला हो तो बराए मेहरबानी इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर है 9419004813।
नंबर दोबारा नोट कर लें, 9419004813। ATP उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन